हाय PWD एस्पिरेंट्स ऑफ IIT JEE मेंस और एडवांस 2025 के जो एस्पिरेंट्स हैं, जो PWD बच्चे हैं। खैर, मैं आपको बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ इस वीडियो के थ्रू, बिकॉज कौन कौन से डिसेबिलिटीज़ हैं जो एक्चुअली रिजर्वेशन जिनको अलाउड है जेई में, मेंस में, एडवांस में, दोनों में, वो कौन सी डिसेबिलिटीज़ हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ। इंटरनेट पे इस बारे में इन्फॉर्मेशन बहुत कम है और एक्चुअली जो रियल सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है, जहाँ से ये इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक आपको मिल सकती है, वो है जेई मेन का जो बुलेटिन निकला है, जो ब्रोशर निकला है 2025 के लिए। वहाँ पर जब आप डिसेबिलिटी सेक्शन में जाएंगे और रिजर्वेशन सेक्शन से नीचे, तो आपको वहाँ पर मेंशन्ड डिसेबिलिटीज़ दिख जाएंगी। मैं अभी आपको पढ़कर दिखाने वाला हूँ और वो ये रही। और ये रिटन फॉर्म में ये सेम इन्फॉर्मेशन इन दी रिटन फॉर्म आपको मिल जाएंगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। इंस्टाग्राम पर और व्हाट्सएप पर भी मिल जाएगी। और इसके बारे में कुछ अधिक जानकारी लेना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पर आप मुझे DM कर सकते हो या मुझसे डायरेक्ट जुड़ सकते हो SVP इंस्टीट्यूट से भी, और मेरे अपने पर्सनल इंस्टाग्राम अकाउंट द विक्की सिंह पर भी। दोनों के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हैं। और आगे मैं आपको बताता हूँ। चलो, क्योंकि आज तक मुझे लगता है कि बच्चों को ये जानकारी नहीं थी कि कौन कौन सी डिसेबिलिटीज़ जो है कवर हो रही हैं सॉरी जेई में। और मैंने कुछ यूट्यूब पर वीडियोस देखी इस वीडियो को बनाने से पहले, ताकि इस वेरिफिकेशन को मैं क्रॉस चेक कर सकूं। खैर, क्रॉस चेक करने की ज़रूरत मुझे नहीं थी, बस मैं ये चेक करना चाहता था कि यूट्यूब पर अवेलेबल इन्फॉर्मेशन जो अभी तक जिसने भी डाल रखी है, क्या वो सही है या नहीं। बिकॉज PWD बच्चों के लिए ज़्यादा इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पर अभी तक अवेलेबल नहीं थी। तो वहाँ पर जो भी चैनल मैंने देखे, प्राइमरली 2 चैनल्स देखे हैं, नाम मैं नहीं लूँगा, उनका कहना था कि मोस्टली सारी डिसेबिलिटीज़, जो भी डिसेबिलिटी आपको है, वो आपको अंडर रिजर्वेशन कवर हो रही हैं। एग्जैक्टली ये नहीं है, ये सच नहीं है। सारी डिसेबिलिटीज़, मतलब अगर आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बना हुआ है तो एग्जैक्टली आपकी डिसेबिलिटी कवर हो रही है अंडर रिजर्वेशन इन जेई, येस और नो। मतलब ये देखने के लिए मैं आपको बताऊं तो सारी कवर नहीं हो रही हैं। और इस बात की क्रॉस चेकिंग मैंने आपको बता दी है सोर्स के। अब मैं पढ़कर बताने वाला हूं कौन कौन सी डिसेबिलिटीज़ में आपको रिजर्वेशन एक्चुअली मिलने वाला है। सबसे पहले लोकोमोटर डिसेबिलिटी। लोकोमोटर डिसेबिलिटी का मतलब होता है जब किसी पर्सन को चलने फिरने में, लोकोमोशन करने में कुछ मुश्किलें आएँ। अब वो मुश्किलें कई तरीके से आ सकती हैं कि आपके लोअर लिम्ब में प्रॉब्लम है, पैरों में कुछ प्रॉब्लम है जिस वजह से आप लोकोमोशन नहीं कर सकते। अगर आपके हाथों में कोई प्रॉब्लम है, उंगलियां नहीं है, हाथ कट गया है या हाथ है नहीं, या डिफॉर्मिटी है, तो वो भी लोकोमोटर के अंदर ही आती है। और उसके बाद बात करें सेरेब्रल पैलेसी, ये भी कवर हो रहा है। ड्वार्फिज्म मतलब बौनापन भी कवर हो रहा है। यहाँ पर 4 फुट 10 इंच के आसपास अगर आपकी हाइट है तो आपको एक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट मिला होगा, जो कि अंडर कवर हो रहा है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी भी आपको कवर हो रही है। तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी अगर डिसेबिलिटी आपकी है तो वो आपको यहाँ पर रिजर्वेशन मिल जाएगा। वैसे 40% रहता है, 40% से लेकर 80% के बीच में अगर आपकी डिसेबिलिटी परसेंटेज है, जिसे हम बेंचमार्क डिसेबिलिटी बोलते हैं, तो आपको रिजर्वेशन मिल जाएगा जेई में। उसके बाद एसिड अटैक विक्टिम्स, मतलब कोई ऐसा पर्सन कैंडिडेट जिसके ऊपर एसिड अटैक हुआ हो, जिसकी वजह से डिफॉर्मिटी आ गई है, तो वो भी कवर हो रहा है। और ब्लाइंडनेस मतलब अंधापन जो है वो भी कवर हो रहा है। और लो विज़न मतलब देखने दिखता है लेकिन बहुत कम दिखता है, वो भी कवर हो रहा है। लो विज़न केस है, ये भी कवर हो रहा है। इसके बाद हियरिंग डिसेबिलिटी, मतलब या तो पूरी तरीके से सुनाई नहीं देता है या हियरिंग लॉस है, मतलब कम सुनाई देता है, तो ये दोनों की दोनों यहाँ पर कवर हो रही है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी यहाँ पर कवर हो रही है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी यहाँ पर कवर हो रही है, जैसे लर्निंग प्रॉब्लम, सॉल्विंग, लर्निंग स्किल, ये सब इसके अंदर दे रखा है। और जैसे मैं पढ़ देता हूँ, a condition characterized by the significant limitation both in intellectual functioning like reasoning, learning, problem solving and in adaptive behaviors which covers range of everyday social life and practical skill including। ठीक है, तो ये कवर हो रहा है, मतलब इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी कवर हो रही है। स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी है तो ये भी कवर हो रही है। और इसके बाद ऑटिज़म,
ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसेबिलिटी है तो ऑटिज़म भी यहाँ पर कवर हो रहा है। मेंटल बिहेवियर मतलब मेंटल इलनेस को भी यहाँ पर दिया गया है रिजर्वेशन जेई के अंदर, ठीक है। नीट में और जेई में कुछ डिफरेंसेस हैं, वहाँ पर कुछ डिसेबिलिटीज़ को कवरेंस नहीं मिल रही, लेकिन यहाँ पर कुछ डिसेबिलिटीज़ को कवरेंस मिल रही है। और उसके बाद मल्टीपल स्क्लेरोसिस और पार्किंसन डिसीज़ है आपको, तो ये दोनों क्रॉनिकल न्यूरोलॉजिकल कंडीशन के अंदर आप कवर हो रही हैं। तो इन दोनों में से कोई भी है आपको प्रॉब्लम तो ये कवर हो रही है। उसके बाद ब्लड डिसऑर्डर मतलब हीमोफीलिया, थैलासीमिया और सिकल सेल एनीमिया, इन तीनों में से कोई भी ब्लड डिसऑर्डर अगर आपको है तो ये भी कवर हो रहा है। बहुत ध्यान से सुना, ठीक है। और इसके पश्चात इसके बाद मल्टीपल डिसेबिलिटी मतलब अगर आपको एक से ज़्यादा कोई प्रॉब्लम है, पीछे जितनी प्रॉब्लम बताई, लोकोमोटर विज़न, लोकोमोटर, लो विज़न, हियरिंग, मेंटल, इंटेलेक्चुअल, है ना, अगर इनमें से आपको ड्वार्फिज्म, इनमें से कोई भी आपको है, ठीक है, मतलब इनमें से एक से ज़्यादा भी आपको है, मान लीजिए आपको लोकोमोटर डिसेबिलिटी भी है और आपकी विज़न भी कम है, तो ये दोनों को जुड़ के मल्टीपल डिसऑर्डर का सर्टिफिकेट आपके पास अगर है तो वो भी यहाँ पर एप्लीकेबल होगा। तो ये डिसीज़ हैं जो कि कवर हो रही है। इसके अलावा आपको कोई डिसीज़ है, कोई और डिसऑर्डर है तो उसका रिजर्वेशन आपको जेई में नहीं मिलने वाला। बिल्कुल मैं क्लियर बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो मैं पढ़ रहा हूँ, जो मेरा सोर्स है इन्फॉर्मेशन का, ये जेई मेंस का ही मैं बुलेटिन खोलकर बैठा हुआ हूँ, लेटेस्ट बुलेटिन, और उसके अंदर जो कवर हो रही हैं जिसका मैं सोर्स बताऊँ तो जेई ने जहाँ से ये उठाया है RPWD एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गैजेट ऑफ इंडिया 2016 को उठाकर वहाँ से ये रूल्स लिए हैं और इन डिसेबिलिटीज़ को जेई के अंदर रिजर्वेशन दिया है, ठीक है। तो अगर कोई कहता है कि सारी डिसेबिलिटीज़ कवर हो रही हैं तो ये गलत है। ऑलमोस्ट सारी डिसेबिलिटीज़ कवर हो रही हैं ये भी कहना ठीक नहीं है, पर बहुत सारी डिसेबिलिटीज़ कवर हो रही हैं जहाँ पर आप 5% PWD कोटा क्लेम कर सकते हैं, तो बिल्कुल सही बात है। टेम्परेरी सर्टिफिकेट हो चाहे परमानेंट सर्टिफिकेट हो, दोनों सर्टिफिकेट वैलिड हैं PWD रिजर्वेशन के लिए जेई मेंस और एडवांस के अंदर। लेकिन याद रखना आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल सर्टिफिकेट बना होना चाहिए और आपकी काउंसलिंग से पहले या काउंसलिंग के दौरान आपका एक बार रीचेकिंग होगा, क्योंकि कई बच्चे क्या करते हैं, कई कैंडिडेट गलत तरीके से भी सर्टिफिकेट बना लेते हैं या अपनी परसेंटेज को बढ़ा लेते हैं, क्योंकि रिक्वायर्ड परसेंटेज 40 है, एटलीस्ट 40 होनी चाहिए बेंचमार्क के लिए, तो कई बच्चों की 20 होती है, 30 होती है, वो किसी तरीके से उसको बढ़वा लेते हैं। तो इस तरह के अनडिजर्विंग बच्चों को बाहर निकालने के लिए और डिजर्विंग बच्चों को सीट देने के लिए एक तरीका है जिसको क्रॉस वेरिफिकेशन बोलते हैं या वेरिफिकेशन बोलते हैं डिसेबिलिटी का, तो वो उससे आपको गुजरना होगा। परमानेंट डिसेबिलिटी है तो ऑनलाइन आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा, टेम्परेरी के लिए आपको ऑफलाइन जाना होगा। आप अपना स्लॉट बुकिंग का ऑप्शन जोसा की वेबसाइट पे जाएंगे और वहाँ से आप स्लॉट बुकिंग कर सकते हैं, डेट और अपना सेंटर चूज़ कर सकते हैं। सेंटर ज़्यादातर IIT NIT कॉलेजेस ही होते हैं जो आपको पास का सेंटर लगे और जो डेट आपके लिए सही हो, टाइमिंग, आप वो बुक करें। अपना एडमिट कार्ड, अपना रैंक कार्ड या जिसको रिजल्ट बोलते हैं वो, और साथ में एक आधार कार्ड और 10th-12th की मार्कशीट और इनकी सबकी फ़ोटोकॉपी और कुछ पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़ के साथ एक पेन, ग्लू और हाँ, ये सारी चीज़ें अपने साथ रखकर वहाँ पर जाना। डॉक्टर्स का पैनल होगा, वो आपको चेक करेगा, आपकी डिसेबिलिटी सही पाई जाएगी तो आपको क्लीन चिट दी जाएगी ताकि आप PWD रिजर्वेशन ले सकें। लेकिन याद रखना वेरिफिकेशन के दौरान गलतियाँ हो जाती हैं, तो 50% का ही रेशियो है, 50% बच्चे PWD में अपना क्लेम जो है प्रूव नहीं कर पाते और फेल हो जाते हैं। अगर आपका क्लेम जो है वो फेल हो गया तो फिर आपको PWD रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, तो आपको नॉर्मल कैटेगरी के थ्रू ही काउंसलिंग में जाना होगा। तो एक बात सुन लीजिए कि आपने PWD रिजर्वेशन लेने का सोचा इसलिए होगा क्योंकि आप कम मार्क्स पर एडमिशन चाहते हैं। मतलब जो NIT कॉलेज किसी नॉर्मल जनरल कैटेगरी को 240-250 पे मिलता है, PWD को 60-70 मार्क्स पर मिल जाता है। तो ये जो डिफरेंस आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर 180-190 मार्क्स का जो डिफरेंस है, इसको PWD रिजर्वेशन ही कवर कर सकता है। तो अगर आप इसको लेकर ही कम मार्क्स पर एडमिशन लेना चाहते हैं और आपका क्लेम ही रिजेक्ट हो गया तो आपको नॉर्मल कैटेगरी से जाना होगा, और अगर आप नॉर्मल से जा ही सकते थे तो फिर PWD ले ही क्यों रहे थे। तो वेरिफिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल। सो जितना इंपॉर्टेंट आपका एग्ज़ाम है उतना ही इंपॉर्टेंट या उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका वेरिफिकेशन भी है। तो वेरिफिकेशन के अंदर कैसे आपको परफॉर्म करना है अपनी डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग कि आपका रिजेक्शन ना हो, आपका क्लेम रिजेक्ट ना हो, आप एक अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज तक पहुंच पाएँ, अपने ड्रीम इंजीनियरिंग कॉलेज तक पहुंच पाएँ। तो आप ज्वाइन करें हमें एज ए मेंबर, और मेंबरशिप का जो बटन है
सब्सक्राइब बटन के बगल में होता है, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके एज ए मेंबर आप हमसे जुड़ जाएं। गोल्ड मेंबरशिप है जिसके अंदर एक प्रोग्राम चल रहा है जिसका नाम है PWD प्रिपरेशन प्रोग्राम फॉर नीट एंड JEE 2025, जिसके अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से आपको अपनी पर्टिकुलर डिसेबिलिटी के हिसाब से परफॉर्म करना होता है इन फ्रंट ऑफ द डॉक्टर्स पैनल, ताकि आपका रिजेक्शन ना हो या आप बेहतर परफॉर्म कर सकें, ठीक है, और आप एक अच्छे कॉलेज में पहुंच जाएं, चाहे मेडिकल हो चाहे इंजीनियरिंग हो। तो वीडियो अगर पसंद आई हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें ताकि मुझे प्रोत्साहन मिले, इंकरेजमेंट मिले कि मैं JEE के लिए भी वीडियोस बनाऊं, PWD कैंडिडेट्स के लिए, बिकॉज नीट के लिए इतना इन्फॉर्मेशन इस चैनल पे अवेलेबल है कि उतना तो कहीं है ही नहीं। तो इतना इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है क्योंकि रिस्पॉन्स जो है नीट के बच्चों का वो ज़्यादा बेहतर है। तो अगर JEE के बच्चों का रिस्पॉन्स भी वैसा ही रहता है, वैसा नहीं तो हाफ भी रहता है, तो मैं ज़रूर अपने इस शेड्यूल के अंदर से थोड़ा टाइम JEE के बच्चों के लिए भी निकालूंगा और ये वीडियोस PWD बच्चों के लिए रेगुलर लाता रहूँगा, ताकि आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है, जो वेरिफिकेशन प्रोसेस है, आपका जो जर्नी है JEE मेन से लेके एडवांस और एडवांस से IITs तक या NITs तक भी पढ़ना चाहते हो, आप IIT नहीं जाना चाहते, जो भी आपका गोल है एंड गोल, वहाँ तक आप एज ए PWD कैंडिडेट पहुँच जाए, मैं पूरी हेल्प करूँगा। लेकिन उसके लिए आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। तो मेंबरशिप ज्वाइन करें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन खुला है, कुछ और पूछना चाहते हो, कोई सजेशन है, क्वेश्चन है, तो मुझसे पूछ सकते हैं। मैं बेस्ट टू बेस्ट ट्राई करूँगा कि उसका जवाब दे सकूँ। वैसे तो हम रेगुलरली शाम के टाइम लाइव आते रहते हैं, तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए, इसलिए सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वहाँ पर लाइव में भी आप अपने सवाल मुझसे पूछ सकते हैं। सोशल मीडिया पे आप मुझसे जुड़ जाएं, बिकॉज ये सारी इन्फॉर्मेशन रिटर्न फॉर्म पे मैंने जैसे शुरू में बताया आपको हमारे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगी। मेरा नाम विक्की सिंह है। मुझसे पर्सनल जुड़ना चाहते हो तो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर जाकर मुझे फॉलो करो और वहाँ मुझे DM करो। द विक्की सिंह चैनल का नाम है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू, मिलता हूँ अगली वीडियो में।